बेरोजगारी का मुद्दा सब कुछ बना लो। बेरोजगारी बस नहीं हुई है, रोड हो जाए तो सब रोजगार है, सब लोग शहर के रोड थोड़ा। चुनाव से पहले सबसे बड़ी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। चित्रकूट के पाठा इलाके में हूं और 237 विधानसभा में हूं और पता लगेगा युवाओं का मूड क्या है। और चित्रकूट समाचार की ये रिपोर्ट काफ़ी हद तक ये बताएगी कि आखिर 237 विधानसभा के युवा क्या चाहते हैं। उस इलाके के युवा जो दशकों तक डकैतों के खौफ से, आतंक से परेशान थे, इसके बाद सिस्टम से परेशान रहे और ठीक उसके पहले दादुओं का कब्जा था इस क्षेत्र में। लेकिन तीनों विकृतियों से दूर हो गया है ये क्षेत्र। लेकिन यहाँ का युवा जब बाहर जाता है कमाने, उसके बाद जब घर आता है, यहाँ की समस्याएं देखता है, क्या सोचता है सरकार के बारे में, क्या सोचता है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बारे में, ये बात करेंगे। ये अहम नहीं है कि मैं हूँ कहाँ पे, महत्वपूर्ण ये है कि मेरे साथ हैं कौन से युवा साथी और उनसे जो बात होगी वो क्यों महत्वपूर्ण होगी। आप एक चीज़ ये मुझे बताइए कि एक युवा सबसे पहले क्या सोचता है, सरकार के बारे में क्या सोचता है, अपने घर के बारे में क्या सोचता है और समाज के बारे में क्या सोचता है। उनको दीजिए। आप बताइए क्या सोचता है युवा। युवा ये सोचता है कि हम गांव जाएं तो वहाँ हमारे यहाँ रोड हो, लाइट हो और शहर से जुड़ने का साधन हो और शिक्षा की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि इन चीज़ों से सभी से ये क्षेत्र हमारा अभी वंचित है। ना ही उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यहाँ कम से कम 10 किलोमीटर दूर जो है प्राथमिक उपचार का साधन है, वहाँ भी जो है अच्छी तरह से डॉक्टर नहीं अवेलेबल हैं। और मानिकपुर दूर है यहाँ से, जबकि वहाँ मानिकपुर 4 महीने तो बिल्कुल बाधित रहता है बरसात में। 4 महीने यहाँ कोई मर जाए लेकिन वहाँ मानिकपुर नहीं क्यों पहुँच क्यों सकता। बाधित रहता है आपका क्षेत्र, क्यों बाधित रहता है। क्योंकि वहाँ नदी में पुल नहीं है। कहाँ पे। ये बरदहा नदी जो है अच्छा। मानिकपुर जाने के लिए बीच में पड़ती है, चमरौहा गांव, गुलरिया पुरवा। इससे जाने के लिए मानिकपुर के लिए जो है पुल पड़ता है, जो पुल जो है छोटा पुल है, चक डैम की तरह। तो आप लोग 4 महीने कट जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल शहर से कटे हुए रहते हैं। यहाँ कोई मर जाए जिए कोई मतलब तो नहीं। क्या क्या फर्क नहीं पड़ा क्या। एक बार दृश्य था, देखने में आया था कि चुनाव से, उपचुनाव से ठीक पहले गांव वालों ने अपने मुद्दे को लेकर के कि पुल बने, इस पे घेराव किया पार्टी के लोगों का। तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ा क्या, क्या अब उत्तर क्या मिला। कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज तक उत्तर कभी मिला ही नहीं। इसका पुल का 3 फुट ऊंचाई करने के लिए मिला था इसका, तो आज तक वो भी नहीं हुआ। 3 फुट कर दे तो जल्दी से ये अपना गांव उधस जाए, मतलब ये भी एक खतरा था जो है। ये भी एक लंबा खतरा है। मतलब पहले तो आप योजना बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो भी मरने जीने का लग जाएगा। हाँ, मरने जीने का, मरने तो क्या जीने क्या क्या कभी कोई स्थानीय नजर आते हैं, कभी बात करने आते हैं, विधायक स्थानीय हैं और जो नेता हैं वो कभी। इसके बारे में ऐसा अभी तक एक शायद आनंद सुख विधायक जी आए थे शायद एक बार, तो कह के गए थे कुछ उसके बारे में कि ये मतलब पावादार बनेगा, बनने के लिए कुछ चर्चाएं हुई थी। तो ऐसा बोले गए थे, उसके बाद आज तक नहीं आए। कुछ और पता नहीं लगा। नहीं, उसके बाद कुछ पता नहीं था। तो अब जब युवा ऐसा बोलता है और आप जब युवाओं के कंधे पे हाथ रखते हैं, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, तो युवा फिर अपने कंधे को क्यों अच्छा ना समझे कि भाई क्या दिक्कत है, फिर कुछ बड़ी बात होगी, फिर ऐसा क्या, क्यों झूठे वादे हो जाते हैं। तो ये आज युवा यही समझेगा कि झूठा वादा फरेब बोलते हैं, और क्या यही समझेंगे। अगर नहीं, काम बोलने के बाद अगर काम नहीं हो पाएगा तो यही समझेंगे, और क्या। आपके जैकेट पे जो इस तरीके के जो यहाँ पे युवा साथी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, उनसे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आप कुछ बोलेंगे क्या। आपको कैसा लगता है, पहले तो बताइए कि आप वोट देते हैं। हाँ, वोट देते हैं। तो इस बार किसको वोट देने वाले हैं। इस बार विकास किसको दे दें, जिसको भी दें कोई सुनने वाला तो है नहीं। चाहे आनंद शुक्ला हो या कोई भी नेता हो, यहाँ बस आएंगे, झूठे वादे देंगे, चले जाएंगे। और जब भी कोई भी विधायक बना है या सांसद बना है, R.K. पटेल भी विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ देखने तक नहीं आए। चुनाव के टाइम पर आते हैं, इसके बाद कोई भी नेता नहीं आता कि यहाँ की जनता मर रही है कि जी रही है, कैसे जी रही है, कोई मतलब नहीं है कि पुल बना है कि नहीं बना है। झूठे वादे भर करते रहते हैं, बस हो गए। पढ़ाई की है आपने। जी, तो कितना तक पढ़े आप। हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट। कहाँ से किए हैं। ग्रेजुएशन इलाहाबाद नैनी से। कहाँ जाना पड़ा इलाहाबाद आपको, यहीं से कर लेते आप जो। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं समझ में आई। ओ, यहाँ नहीं है। नहीं समझ में आई। और ITI भी वहीं से किए हैं। वहीं से किए। हाँ, तो यहाँ क्या लगता है आपको कि युवाओं के पढ़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज तो मान लीजिए है, मानिकपुर में है, ऊंचाडी में एक हो गया है, और क्या चाहिए, क्यों हमें बाहर ना जाना पड़े पढ़ने, पैसे लगेंगे, रहना पड़ेगा, गरीब हैं, घर से किसान हैं। यहाँ विद्यालय जैसे हमारे पूर्व में एक भी प्राइमरी भी विद्यालय नहीं है।
प्राइमरी विद्यालय तक नहीं है कि कम से कम बच्चों को यहीं पास ही में पढ़ने जाना पड़े। और अगर 5 क्लास हो गए तब उनको मानिकपुर भेजो, या फिर एक वहाँ टिकुरा में है विद्यालय वहाँ जाएं, या फिर ऊंचा। पाठा के युवाओं को डर तो नहीं लगता ना किसी चीज का? डर नहीं लगता अपनी किसी बात चीज़ बोलने में किस बात का डर? का। डर अपनी बात बोलने में किसी बात का डर नहीं है। बहुत बढ़िया। तो युवा हैं फिर डरें क्यों? पंकज जी, आप यहाँ पे मुद्दों को कवर करते हैं जी। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए भी हैं कि अब आपसे पूछना तो गलत होगा कि डर लगता है कि नहीं। नहीं लगता तभी पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या देखते हैं पाठा में युवाओं को क्या दिक्कत आती है, इस पूरे क्षेत्र में क्या दिक्कत आती है, और चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव को तो अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहा है, क्योंकि जो भी वादा पार्टी करती है, कोई भी पार्टी हो, जो वादा करती है आज तक ना कुछ पूरा करती है। युवा हैं भटकते रहते हैं, ना उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था की आज तक। तो फेसबुक में तो बहुत कुछ चल रहा है, लाइक कर सकते हैं आप, कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। वो तो केवल एक दिखावा चल रहा है। फेसबुक में लाइक करिए, कमेंट करिए, आराम से सो जाइए शाम को, केवल यही चल रहा है। मगर युवा है सारे लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। साल भर बाहर रहेंगे, 2 दिन के लिए अपने घर आते हैं, जिससे कि अगर कोई रहता भी है यहाँ तो खेती करेगा, खेती करता है तब भी उसका कोई नहीं हो पा रहा है। तो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है फिलहाल अभी क्या है स्थिति पार्टियों की? कौन जीत सकता है मऊ मानिकपुर से? पार्टी की क्या स्थिति है? जो लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो सिटिंग कैंडिडेट है, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति सबकी खराब है। जैसे जो पिछले पार्टी में थे, अभी जो आ रहे हैं, अगर इस बार वो आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़े होने वाला है, क्योंकि युवा जाग चुके हैं और युवा बदलाव लाएंगे। बदलाव होगा तभी आगे सरकार अगर जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो इतने बदलाव की जब बात युवा कर देते हैं तो फिर हमको तो वोट जाति पे ही देना है, काहे इतना चिल्ला रहे हैं लोग, बिना मतलब परेशान है? नहीं तो जो कुछ हम तो काम ब्राह्मण नहीं देख के, ठाकुर देख के और दलित देख के और कोल देख के सब वोट दे देंगे कि ये दे फालतू देंगे। चिल्ला रहे हैं लेकिन लड़के। जैसे कि हमारे यहाँ आनंद शुक्ला जी आए थे जिस समय चुनाव था, उनकी गाड़ियाँ रोकी गई कि केवल हमको नदी के पुल मांग की गई। उसमें लोगों ने जब उससे बहिष्कार किया तो उन्होंने पुलिस बुला करके इधर उधर करके उसी आदमी को दंडित करने के लिए तैयार हुए। फिर आज तक हो चुका, आनंद शुक्ला एक आध मरतबे आपके मऊ गांव में आए थे, मऊ गुरदरी में, मऊ के प्रधान मोहन लाल जी के यहाँ। फिर इसके बाद उन्होंने वादा किया कि हम नवरात्र के पहले पहले इसमें काम चालू करा देंगे। आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ। समस्याएं न तो यहाँ रोड है और न तो पुल है। आदमी 4 महीने अगर बरसात हो जाती तो उसको जैसे कुएं में आदमी पड़ा रहता है, गूलर जैसे पड़ा रहता है, वैसे ही आदमी पड़ा रहता है। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है। प्रधान जी से कहें तो भी नहीं हो पा रहा। जो आज वर्तमान समय रोड का ये मैं आपके पास ये प्रस्ताव रखा गया है, इस रोड के पीछे जैसे कि मान लीजिए करण सिंह प्रधान है, उनकी औरत किरण सिंह प्रधान है, वो भी नहीं देखने नहीं आते कि जनता कैसे गुजर रही है, क्या हो रहा है। जबकि हम लोगों ने रहा है कि चमरोहा वाले हमेशा से अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, ऊंचाडी वाले उधर विकास हो जाता है, चमरोहा तरफ नहीं होता है। विधानसभा का रिपोर्ट क्या है चाचा आपके पास, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, क्या रिपोर्ट है, कार्ड है? इस बार का कितने नंबर देंगे उपचुनाव के बाद जो बने, और इसके बाद क्या है? अब जब तक चुनाव सामने नहीं आ जाती कौन कैंडिडेट नहीं खोलेंगे अभी? पत्ते अभी नहीं पार्टी खुलेंगे। कौन सी रहेगी आपकी? अब पार्टी जब सामने कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट के हिसाब से वोट दी जाएगी। अगर हमारे मतलब कैंडिडेट तो इस बार जो जीते थे कैंडिडेट जो आप नाम ले रहे हैं भाजपा के, आनंद शुक्ला, संतुष्ट हैं काम से? हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। डर नहीं लगता? मान देख ली फेसबुक में। नहीं, हम बिल्कुल नहीं डर लगता, बिल्कुल असंतुष्ट है। उनकी कोई बात पसंद नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते। मतलब वादा करके फिर भी ना किया जाए तो उससे पलट जाते हैं। तो उससे क्या संतोष माने कि क्या कर देंगे, क्या कर देंगे? ठीक है, ये भी राय युवाओं से थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं अगर जानना चाहूँ कि अगर कुछ बोलेंगे आप, थोड़ा सा दिखाई, टीका अच्छा लग रहा है इनका, आप कुछ बोलेंगे? आप भी नहीं बोलेंगे? तब भी इनको भी दिखाइए। चेहरे सारे अच्छे हैं, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। मैं आपके पास थोड़ा सा घूम के, अभी इसमें से कौन नहीं बोल पाए थे युवा हमारे, कुछ हमारे साथी थे। हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा एक प्रश्न और लेता हूँ। आप थोड़ा सा ठीक ठाक बोल रहे थे कि समस्याओं पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फिर अगर हम बोलते हैं तो अगर ना पूरा हो तो फिर भाई बोले ना, क्या ज़रूरत है बोलने की? जब आपको सुनना नहीं है, आपको केस लगवा देने हैं, कोशिश करनी है, जैसे अभी बोल रहे थे चाचा कि दंडित करने का प्रयास, अब मांग हम पुल ही रहे हैं। मान लीजिए एक पुल की एक बात हो गई, लेकिन पाठा क्षेत्र में कोई उद्योग की बात काहे नहीं होती? पाठा क्षेत्र में युवाओं के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात काहे नहीं होती? काहे में इलाहाबाद जाना पड़ता है पढ़ने? क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसलिए जाना पड़ता है। ये हो जाए तो जाना नहीं पड़ेगा बाहर, और उद्योग हो जाएगा तो हम लोगों को दिल्ली, बम्बई, सूरत, गुजरात कमाना नहीं पड़ेगा।
हम अपने घर के पास रहेंगे, घर का भी काम करेंगे और उद्योग में भी जाके आप काम भी गए करेंगे। हैं बाहर, बिल्कुल जाता हूँ मैं बाहर बाहर। कमाने जाते हैं आप? हाँ, हाँ। आप तो ज़्यादा अच्छे से दर्द जानते होंगे। बहुत जानता हूँ। तो कौन सा ऐसा बिंदु है जो यहाँ हो जाए फिर आपको ना जाना पड़े परिवार छोड़ के? यहाँ मैं बहुत बड़े उद्योग तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी हो जाएं तो उससे भी यहाँ के युवा साथी जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, पहले तो यहाँ शिक्षा की ही बहुत ज़्यादा कमी है। यदि जो थोड़ा बहुत हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कुछ भी कर लिए हैं कंप्लीट, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा यहाँ के लिए। और यहाँ के युवा जो है उसी में काम करके अपना खुशहाल जीवन बिता लेंगे जैसे बाहर के लोग जी रहे हैं। क्योंकि मैं बाहर हो के आया हूँ, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ के लोकल लोग जो है घर में भी अपने काम कर लेते हैं और बाहर भी कंपनियों में आके काम करते हैं और अच्छा सुकून का जीवन जीते हैं। लेकिन हम लोग बाहर 8-8 महीने 1-1 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, परिवार से दूर मैंने एक रहते चीज़ हैं। देखी कि जब कांग्रेस हुआ करती थी, अब इस पे देखिए प्रश्न को आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बाहर जाते हैं कमाने। कांग्रेस थी तो लोग कहते थे पलायन हो रहा लाखों की संख्या में, जब भाजपा आई तो पलायन का मुद्दा गायब हो गया। ऐसा कैसे भाई? जा तो अभी भी रहे ना कमाने, अभी तो जा ही रहे ना अभी भी, जा रहे हैं। तो काहे गायब हो गया? अब आप कुछ बोलेंगे इस पे? ठीक है, बोलेंगे, बिल्कुल क्यों बोलेंगे। मुद्दा गायब हो गया पलायन का? मुद्दा अब ये गायब है कि कोई रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है तो आदमी बाहर तो जाएगा ही। हाँ, कोई दिखा नहीं रहा। कोई दिखा नहीं रहा, कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही यहाँ पे, तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि चुनाव कल हो रहा है, मतदान गुप्त होता है, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी पहली पसंद कौन सी पार्टी होगी? पहली पसंद अभी मैं नहीं खोलना चाहता हूँ। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट भी जब वो सामने आएगा चुनाव तभी। अच्छा ठीक है, तो ये तो वोटर मान लीजिए तरीका होता है, वोटर भी होशियार है, जब नेता होशियार तो वोटर होशियार। तो अब ये बताइए कि इस कार्यकाल को कितना देंगे आप? जो कैंडिडेट जीते थे कितना देंगे? कार्यकाल को कुछ नहीं, क्या देंगे कार्यकाल है? कोई नंबर नहीं देंगे आप? किसको? अच्छा ये भी सही, किसको? ये भी सही है, लेकिन जो जीते मान लीजिए विधायक सांसद, जो जीतेगा विधायक सांसद हमारे क्षेत्र में, हमारे पाठा क्षेत्र में। अच्छा एक कड़ी टक्कर करा लेते हैं। कड़ी टक्कर का मतलब नंबर बताना पड़ेगा, और विधायक सांसद में अंतर देख लेते हैं, आप लोग कितना नंबर देते हैं। एक मुझको थोड़ा सा ऐसा याद आ गया कि लोग बार बार ये बोलते हैं कि आप बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं और सिर्फ उसमें विधायक जी की रिपोर्ट आ रही है, कार्ड आ रहा है, सांसद जी का कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं आ रहा है। तो अब क्षेत्र में जब बात होती है तो मैं आपसे पूछता हूँ, विधायक जी को 10 में से कितने? विधायक जी को 10 में से तो मेरे हिसाब से 3 होगा। हमारे तरफ से तो बिल्कुल ही नंबर नहीं है, और क्योंकि सांसद जी को? दोनों 0/0। आपको क्या पहले विधायक जी को कितने नंबर 10 में? हमें तो 3 नंबर तक जाना और चाहिए। सांसद जी को? उनको तो 0 जाना चाहिए। ओह माय गॉड। आप विधायक जी कितने नंबर? विधायक जी से बिल्कुल तो संतुष्ट नहीं है हम। विधायक जी 0 का 0। सांसद? सांसद जी को 1-2 अंक समर्पित कर सकते हैं। 1-2 अंक मतलब दे सकते हैं। आप कितने अंक देंगे दोनों में से? पहले विधायक को कितने अंक? किसी को नहीं, एक भी अंक नहीं। मतलब आप परीक्षा में हासिल भागे नहीं लेंगे। भाग ही और सांसद को कितने नंबर? ना, कुछ भी नहीं, 0 ठीक। फुल। अब एक बार आपसे फिर पूछ लेता हूँ, इस बार सोच समझ के, आप घुमा दिए थे पिछली बार, कितने नंबर देंगे विधायक? नहीं, कुछ नहीं दूंगा, कोई मतलब भी ये नंबर परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हो रहे हैं? सम्मिलित नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। और सांसद को कितने नंबर? किसी को नहीं। आप भी बोलना चाह रहे हैं? मैं एक भी नंबर नहीं दूंगा, 2 में 1 को भी 0। ठीक बात मतलब है। कब जब से जीते हुए हैं तब से यहाँ हमारे गांव आए ही नहीं। जब हमने आज तक चेहरा ही नहीं उनका देखा, तो क्यों उनको अंक दिया जाए, क्यों नंबर दिया अब वो जाए? ये ना कह दें कि आप फेसबुक में जुड़े नहीं उनसे। नहीं, फेसबुक में जुड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ आए और यहाँ देखे यहाँ का आदमी फेसबुक में कैसा देखे है। है ना? हाँ, फेसबुक में देखे तो वैसे फोटो तो हर जगह लगी होगी, तो वहाँ भी देखे हमको होंगे। इससे क्या मतलब, काम होना चाहिए गाँव काम में। होना चाहिए। जब सामने आके मतलब यहाँ आके देखे यहाँ आदमी कैसा आप बाहर परेशान जाते है। हैं कमाने, काहे ये मुद्दे बात नहीं होती कि पाठा में हमारा युवा यहीं रहे? किसी बाप को अच्छा लगता है, किसी माता को अच्छा लगता है कि उसका लड़का बाहर कमाने जाए? किसी को अच्छा नहीं कहा इस लगता, बात को लेकिन मुझे यहाँ बात जब रोजगार नहीं है आदमी परेशान होके जाता है, मजबूरी में जाता है। और यहाँ कोई ऐसा रोजगार तो है नहीं कि यहाँ खुद काम करे। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में, आने वाले 22 में? रोजगार जो भी है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वोटर बड़ा होशियार है भाई। एक बात तो तय हो गई कि मुद्दा विकास का रहेगा इस पाठा में, और जब से डकैत विहीन हुई है धरती, तब से नेताओं के लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। पहले दादू थे तो प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, इमली को इमली और आम को आम बोलना पड़ता था। जब डकैत आए तो सबसे बड़ी बात ये हुई भाई अब बंदूक की नोक पे वोट दे दिए जाएंगे, लठिया दिया जाएगा, बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी। अब जब लोग जागरूक हो गए हैं तो लोग अब सीधी सी बात कर रहे हैं कि भाई अब कुछ लोग तो कह रहे हैं 10 में नंबर ही नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नंबर देंगे तो एक आधे दे देंगे। तो नेताओं को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप आएंगे नहीं ग्राउंड जीरो पर,
तो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये इस रिपोर्ट में आपने देखा। विधानसभा 2022 से पहले युवाओं का मन टटोलने की एक पहली रिपोर्ट है। आगे आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि दोनों विधानसभाओं में, करवी विधानसभा और मानिकपुर विधानसभा के युवा क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहते हैं और वहां रहने वाले व्यापारी क्या चाहते हैं। मेरे साथी पंकज के साथ ग्राउंड जीरो से चित्रकूट समाचार के लिए अनुज हनुमत की रिपोर्ट।